तिरुपति मंदिर का जो विवाद है ना वो आपको भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिकल भी है। दोनों बताता हूँ कि पैसे का खेल है पूरा। मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल खत्म होना चाहिए, इस पे भी बात चली है, तो आज दोनों पे बात करता हूँ। देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम को लेकर जो विवाद चल रहा है वह आस्था का विवाद है, सही है। लेकिन आस्था के साथ साथ इसमें राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी शामिल है, जिस पे बात थोड़ी कम हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय लड्डू बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जाता था उसमें मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिली होती थी। ये जो दावा किया गया वो एक कंपनी के घी के सैंपल की जांच होने के बाद किया गया। हालांकि इसको लेकर एक चर्चा फिर शुरू हो गई कि नायडू की सरकार को अगर ऐसा लग रहा था वो चुपचाप जांच शुरू करा करके असली घी का इस्तेमाल करा देती, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में हिंदू ध्रुवीकरण के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अलग बात है कि अभी तुरंत कोई चुनाव नहीं होने वाला है वहां पर, बिल्कुल सही है। प्रचार किया जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी ईसाई धर्म को मानते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदुओं की आस्था भंग करने वाला काम किया है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जानबूझ करके या फिर सरकार की ओर से ऐसा कुछ किया गया है। इस बीच इसके आर्थिक पक्ष को लेकर के भी एक डिबेट छिड़ा हुआ है, जिस पर चर्चा थोड़ी कम हो रही है आम जनमानस में। इस घटना का खुलासा होते ही चंद्रबाबू नायडू सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि अब तिरुपति मंदिर में नंदिनी ब्रांड का घी इस्तेमाल होगा। अब नंदिनी ब्रांड का जो घी है वो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन द्वारा बनाया जाता है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात स्थित अमूल ब्रांड ने कर्नाटक में अपने दूध और दही की आपूर्ति का ऐलान किया था, जिस पर बहुत बड़ा भारी विवाद भी हुआ था। कहा जा रहा है कि भाजपा अमूल को स्थापित करके नंदिनी ब्रांड को खत्म करना चाहती है। अब उसी नंदिनी ब्रांड को तिरुपति मंदिर में घी आपूर्ति का पूरा ठेका मिल गया है। तो देखिए, दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए, राजनीति या फिर आर्थिक, ये एक पहलू है। दूसरा ना, इस इंसिडेंट को लेकर के आंध्र प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम है पवन कल्याण, इस मामले को लेकर उन्होंने एक्स पर एक बात बोली। उन्होंने बोला कि देखो, तिरुपति के लड्डू तक सीमित बात नहीं है, बल्कि पूरे देश के हिंदू टेंपल को लेकर के एक नेशनल लेवल डिस्कशन की उन्होंने एक डिमांड कर दी, एक बात कह दी। डेप्यूटी सीएम ये कहते हैं अब समय आ गया है कि भारत में मंदिरों के साथ जुड़े सारे मुद्दों पर एक नेशनल लेवल तक सनातन धर्म रक्षक बोर्ड का भी गठन किया जाना चाहिए। यह बोर्ड हिंदू टेंपल्स को गवर्नमेंट इंटरफियरेंस से मुक्त करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पहल स्टेप हो सकता है। डिबेट की बात थी तो डिबेट थोड़ा सा कर लेते हैं इस विषय पे। क्या मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से दूर करना सही है या फिर गलत है? दोनों पक्षों को समझेंगे, फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। देखो, मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से दूर करने का जो मुद्दा है एक सेंसिटिव और न्यूआंस्ड डिबेट है, जिसमें दोनों तरफ के आर्गुमेंट को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें रिलीजियस ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रस्ट जैसे पहलू भी शामिल होते हैं। तो आंख बंद किए और कुछ ऐलान कर दिया से में नहीं चलता, इसमें सब चीजों को तोल मोल के देखना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि सरकारी कंट्रोल ठीक है इन मंदिरों पर, तो उनके तर्क में पीछे क्या बात होती है, ये कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। सरकारी कंट्रोल होने से टेंपल के फंड्स का जो प्रबंधन है वो बिल्कुल ठीक तरीके से हो जाता है और पब्लिक ट्रस्ट बना रहता है। गवर्नमेंट के अंडर जो रेवेन्यू और जो प्रॉपर्टी का मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इससे लार्ज स्केल करप्शन और मिसमैनेजमेंट से बचा जा सकता है। दूसरा तर्क हेरिटेज प्रोटेक्शन का। काफी बड़े मंदिर हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखते हैं। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन के लिए हेल्पफुल होता है, स्पेशली जब टेंपल्स के पास बड़े एसेट्स हो। पब्लिक वेलफेयर, कई टेंपल्स का रेवेन्यू एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगता है। सरकार के अंडर होने से ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये जो फंड्स है ना ज्यादा इंक्लूसिव और पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किए जा सके। अब जो लोग सरकारी कंट्रोल का विरोध करते हैं उनके भी तर्क समझ लीजिए। ये बोलते हैं कि भाई आपकी रिलीजियस फ्रीडम कहां गई हमारी। काफी हिंदू ग्रुप्स का ये भी आर्गुमेंट है कि मंदिर पर सरकारी जो कंट्रोल है ना वो उनकी रिलीजियस ऑटोनॉमी को हैम्पर करता है। मस्जिद और चर्च जहां इंडिपेंडेंट है वहां मंदिर को सरकारी कंट्रोल सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के खिलाफ है। जो हिंदू टेंपल्स है ना उनको भी अपने धार्मिक और अपने फाइनेंशियल जो डिसीजंस है ना वो लेने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। जैसे दूसरे धर्मों के रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो उनको मिला हुआ है, उनके पास पैसा होता है, उनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, क्या करना है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है, सरकार के ऊपर नहीं। ऐसे मंदिरों के लिए होना चाहिए। दूसरा तर्क मैनेजमेंट और करप्शन का। गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर कई बार
टेम्पल्स का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता और करप्शन के जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सामने आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोग तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे वहाँ कई टेम्पल्स हैं ना, कई सारे वैल्यूएबल जो मूर्तियां हैं वो चोरी हुई है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के दौरान हुआ। यह ट्रांसपेरेंसी का एब्सेंस देखने को मिलता है। तीसरा तर्क दिया जाता है डिवोटी के सेंटीमेंट्स। टेम्पल के रेवेन्यू का मिसयूज काफी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा कंसर्न है। उनका यह कहना होता है कि मंदिर का जो पैसा है सिर्फ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए लगना चाहिए, लेकिन जो सरकार है ये नॉन रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल कॉजेस में बहुत बड़ा पैसा मंदिर का लेती है और लगाना शुरू कर देती है, जो कि डिवोटी के सेंटीमेंट्स के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है। तो पक्ष और विपक्ष आप दो समझ लिए। देखिए, इस डिबेट को जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हो, तो मैं उतना लंबा नहीं करूंगा। एक आइडिया मुझे आपको देना था। ये डिबेट काफी कॉम्प्लेक्स है। टेम्पल्स को एक तरह से ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए जिससे रिलीजियस फ्रीडम की प्रोटेक्शन हो, लेकिन फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। जैसे कि डेप्यूटी सीएम ने बोला, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड, सनातन धर्म रक्षा बोर्ड जैसे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन जो टेम्पल्स के मैनेजमेंट को ओवरसी करे, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है। इस बोर्ड के पास रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का प्रबंधन करने का कंट्रोल हो, लेकिन साथ ही में एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होना चाहिए जिससे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर ये अप्रोच रहेगा तो इससे ना रिलीजियस जो फ्रीडम की बात है वो भी पूरी हो जाएगी, बची रहेगी, और मिसयूज और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकेगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सरकारी कंट्रोल मंदिरों से खत्म होना चाहिए या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।